तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, रात को विनोद भैया का फेसबुक से पेमेंट आया था, जो कि बहुत खुशी थे। केक को काटे हैं। हमको कैसे पता चला? हम लाइव आए थे तो हमारे सब्सक्राइबर जो लोग जुड़े थे वो लोग बता रहे थे कि वो लोग केक काट रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो हम कहें क्यों खुश हैं? तो बोल रहे हैं कि फेसबुक से उनका पेमेंट आया है। तो दोस्तों, पेमेंट आया है तो खुशी की बात है। कोई भी मेहनत अगर कहीं करता है तो यही सोचता है कि हमारी मेहनत रंग लाए। आदमी मेहनत सोशल मीडिया पे ना मेहनत ही बहुत ज़्यादा लगती है दोस्तों, और जो करता है वही जानता है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और बाकी सारे विनोद भैया बातें उसमें बोले हैं, जो कि उस बात को हम भी रखेंगे। तो आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा क्या बोल रहे हैं हम, क्या नहीं बोले, और क्या सही बोले हैं, क्या गलत बोले, आप लोग कमेंट का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारा दूसरा चैनल है अंशिका चौरसिया 88। तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। और हमारा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हाँ, उनका फेसबुक से पहला पेमेंट आया था, जो कि बोल रहे हैं हमारा 3 साल पहले से चैनल मोनेटाइज था, पर हमें उम्मीद नहीं था कि हम फेसबुक से कमाएंगे पैसा। आज उनकी मेहनत रंग लाई, वो तो खुशी की बात है। चलिए, जो कि बोल रहे थे कि हम सब केक काटे होते, लेकिन खुशी की बेटी आई है, हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। इसके लिए भी केक काट रहे हैं और पैसा आया उसके लिए भी। तो खुशी की बेटी तो आ गई है। हम तो यही कहेंगे विनोद भैया, सब बातें छोड़ दीजिए, सब बातें सलोनी को समझाइए और राज और काजल को घर लाइए शादी करके। क्योंकि ना ही देखिए, आपके पास ऐसा नहीं कि 2-4 बेटे हैं, आप एक बेटे को छोड़ देंगे तो आप रह लेंगे निश्चित, मतलब चिंता नहीं रहेगी। आपके पास एक बेटा है और आपके बेटा ही गलती किया है, ना कि काजल गलती की है। आपका बेटा ही गलती किया है। आपका बेटा ही काजल से पहले शादी करके लेके आया है। आप जो कि आप लोग खुद बोले हैं कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी काजल। और जो कि हमको घर विनोद भैया आप खुद बोले थे कि हमको घर का वारिस चाहिए, चाहे किसी को चाहिए चाहे नहीं। हमारे पास एक ही बेटा है तो हमारा भी घर कैसे चलेगा? तो सही बात है। आप बात को समझिए, घुमाइए फिराइए किसी को भी मत। हम तो यही कहेंगे, आप काजल और राज को घर लेके आइए, ठीक है। हाँ, अगर आप घर नहीं लाते हैं ना तो बिल्कुल उन लोग का बारे में ना ही बात कीजिए, ना ही चर्चा कीजिए। छोड़ दीजिए उन लोग के हाल पे। चाहे काजल राज चाहे जैसे मन करे वैसे रहें। रह गई सलोनी की बात, तो सलोनी आपके पास तो है ही, आप उसका देख रेख अच्छे तरीके से करती हैं। सरिता मैडम, ये हमको पता है कि वो अच्छा तरीके से देख रेख करती हैं, उसका तबीयत का ध्यान रखती हैं। उसका तबीयत ख़राब होता है तो सब कुछ करती हैं। लेकिन एक बात यहाँ गलत हो जाती है कि जब उनका पड़ता है, सरिता मैडम जब पढ़ती हैं तो सलोनी नहीं करती है। वही काम उसको भी करना चाहिए कि वो बीमार है तो उनको देख रेख करना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे कि समाज में कौन ऐसा है कि तो शादी नहीं किया। अगर आपका बेटा गलती कर दिया तो आप लोग मंजूर कर लीजिए। अगर बार बार उसको टॉर्चर देंगे, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग, ये बताइए। आ रह गई जो आप बोलते हैं कि सरिता मैडम बोल रहे हैं कि उसी थाली में खाते, उसी थाली को तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। हमारे घर 1-2 महीना आके रहते हैं। तो भाई, जो रहा होगा वो जानेगा, ठीक है। जो रहा होगा वो जानेगा। और एक बात, आप हमें ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, आप सबका सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप कुछ बातें तो हुई होगी, जानकारी आपको कुछ मिली होगी, तब तो आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो आप तो ऐसा बोलते नहीं कि वक्त आने पर जब आप सबका दिया जाएगा। जो कि यही बात आप भी बोल रहे हैं, थंबनेल पे भी वही लिखा है, खुशी भी वही बोल रही है कि वक्त आने पे जब आप सबका दिया जाएगा। अगर नाम ले लिए होते तो बड़ा मज़ा आया होता, थोड़ा नाम ले लिए होते तो बड़ा मज़ा आया होता। और क्या बताएं, हम तो यही सोच रहे थे कि आप नाम ले लेते तो बड़ा मज़ा आता। देखिए, सोशल मीडिया पे सब लोग कमाने के लिए आते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। कोई अपने से मेहनत करता है तो कोई दूसरे से मेहनत करके अपना चैनल मोनेटाइज करवा लेता है, पैसा आ जाता है। और कोई अपने से मेहनत करता है, और ठीक है। और विनोद भैया, एक बात बताएं, ये बात 100% सच है। हम भी बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हम किसी से कहते नहीं। हमको वो आदत नहीं है यहाँ का वहाँ करें और वहाँ का वहाँ करें। हम भी बहुत कुछ सुने हैं, वो सही बात है। गोरखप्रिया भौजी कहती है ना, किसी को भी बुलाइए और उसको तुरंत रफा दफा करिए, अपने घर पे रखने लायक नहीं है। अगर आप अपने घर पे रखेंगे
तो बात बिगड़ेगी और आपको बुरा बनाया जाएगा। तो बस समझ लीजिए, समझदार लोग के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो गोरखपुरिया भौजी सही बोलती हैं, ये बात आप भी जानते हैं और आप भी ये बात बोले हैं। तो देखिए, आजकल का ज़माना ही बहुत गलत है। जिसका आप करेंगे भलाई, वही इंसान आपका बुराई करता है। ना है कि आप में गलती है, ना ही देखिए, ना ही किसी में गलती बस सिर्फ राज किया है। और काजल के वजह से हम इतना, कोई भी हुआ अगर जो काजल का सपोर्ट करता है, तो काजल के वजह से हम लोग इतना बोलते हैं। नहीं तो कोई हम लोग का हक नहीं है किसी को बोलने का। काजल के साथ आप लोग जब कुछ वो कर देते हैं तो उस पर हम लोग को बोलना पड़ता है, क्योंकि हम काजल का सपोर्ट करते हैं। अगर हम सलोनी का सपोर्ट करते तो हम काजल को बुरा भला करते, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। जो सलोनी का सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो हम लोग को आके बुरा बोलते हैं, और जो आप लोग का सपोर्ट करता है वो हम लोग का जो सपोर्ट करते हैं काजल का, वो आप लोग को बुरा भला बोलता है। तो कमेंट का क्या ध्यान देने का, कमेंट का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर कोई किसी को कुछ बोलता है ना, वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, तुरंत रफ़ा दफ़ा करना चाहिए, तभी वो सही रहेगा इंसान। नहीं तो इंसान सही नहीं रहेगा, उसको छूट देंगे ना तो वो गलती पे गलती करते जाएगा। ठीक है, तो किसी को इतना छूट नहीं देना चाहिए। ठीक है, हम तो सोशल मीडिया पे भी बहुत जल्द आए हैं, हमको इतना जानकारी नहीं था कि साथ में रहने से इतना बवाल होता है, इतना ही आदमी जिस थाली में खाता है। ये बात तो आपने सही बोला है, हमारे साथ भी वैसे ही हुआ था। इंसान जिस थाली में खाया उसी थाली को छेद करने की कोशिश की, तो हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, किसी को नहीं। आप लोग हमारा वीडियो देखते होंगे, चाहे कोई भी देखता होगा सोशल मीडिया पे, कि हम कहीं आते जाते नहीं हैं। इसके लिए हम कहीं नहीं आते जाते हैं, क्योंकि अगर कहीं जाओ ना, तब तो वहाँ जा रही हैं, जब तक वहाँ पे हैं तब तक ठीक है। अगर आप वहाँ से निकली तो आपकी बुराई वहाँ चालू हो जाती है। तो ये सब बातें, हम ये सब से बहुत दूर रहते हैं और हमें पसंद नहीं है, और हमारे आदमी को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। वो नहीं सोचते हैं कि कोई हमारी बात को सोशल मीडिया तक लाए। हमको भी बहुत एक समय था कि बहुत भला और बहुत बुरा कहा गया। हमको तो छोड़िए, हमारे पति को भी लोग नहीं छोड़े, उनको भी बोले, जो कि हमारा पति कभी सोशल मीडिया पे आज तक कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, वो तो जल्दी वीडियो में आते नहीं हैं, जो कि हम ज़बरदस्ती उनको साथ में ले लेते हैं। ठीक है, और हाँ, आप जो कह रहे हैं कि अगर हमारे वजह से अगर कोई हमको गरिया के या हमको बोल के अगर 2 पैसा कमा रहा है तो हमसे उससे कोई फ़र्क नहीं है, तो हम लोग को भी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि आप काजल को अपना लीजिए। ठीक है, फ़र्क बस यही है। और क्या बताएं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि अगर वो लोग सलोनी को काजल को अच्छे से मतलब रखते, देखभाल करते, तो हम लोग उनका भी सपोर्ट करते। और जो कि आपको लग रहा है कि पब्लिक आपको प्यार दुलार दे रही है, आप खाली काजल को हटा दीजिए विनोद भैया, फिर देखिए आपको पब्लिक कितना सपोर्ट कर रही है, आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि काजल अगर नहीं रहेगी ना तो आपको पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, काजल है तो आप चल रहे हैं ज़्यादा, अगर काजल नहीं है तो आप कम चलेंगे, इतना समझ लीजिए सोशल मीडिया पे। क्योंकि बहुत लोग आपको नहीं चाहते हैं, सिर्फ काजल को चाहते हैं, बस इसलिए कि उसका कोई नहीं है। ठीक है, और हम लोग काजल के सपोर्ट में अगर आपको कुछ बोल देते हैं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऐसा काम करते हैं तब हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अगर जिसके वीडियो से आपको दिक्कत है तो आप उसको बोल दीजिए नाम लेके, इस चैनल से हमको दिक्कत है, इस इंसान से हमको दिक्कत है, आप हमारे बारे में वीडियो ना बनाइए। तो भगवान कसम, कोई छोड़े या ना छोड़े, हम तो पहले छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हम काजल का सपोर्ट करते थे। जब काजल आ गई तो हमारे पे बहुत सारे कमेंट आने लगे कि दीदी आप काजल का सपोर्ट करिए, काजल फिर से आ गई है, फिर से ये लोग काजल के साथ वही काम को दोहराना चाह रहे हैं। तो हम तब काजल का सपोर्ट किए। ठीक है, बस बात यही है
काजल के लिए दुनिया सब लोग परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। आप सलोनी को लेके जैसे परेशान है ना, आप देखिए हमको किसी से लेना देना नहीं है, चाहे इंसान ज़्यादा कमा रहा है चाहे कम कमा रहा है। आपको तो पता है कि आपके यहाँ हमें बस चैनल दिखाने आए थे, उसके बाद हम अपना खुद मेहनत करते हैं। इसके लिए हम खुद मेहनत करते हैं ताकि कोई हमको ना बोले कि तुम उनके के यहाँ जाके चैनल मोनेटाइज की, उनके के यहाँ जाके पेमेंट उठाई, उनके के यहाँ जाके गूगल एड्रेस पिन उठाई। ये सब हमें नहीं पसंद है। हमने जो कुछ भी किया है अपने मेहनत से किया है, और हमें खुशी हुई थी तो हम आपके दरवाजे गए थे केक काटने। फिर और आप लोग ने बहुत सारे बातें भी की जो कि अरे भूल गई थी, इतने दिन तक कहाँ थी, नहीं आई। खुशी भी बोल रही थी कि रास्ता भटक गई थी, जो कि ये बहक गई थी, अब आई हैं। तो ऐसा कुछ भी बातें नहीं है, बस हम आ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास 3 बच्चे हैं, हमको घर का बहुत सारा काम रहता है। और हम देखे हैं पर हमको ट्रेन का सफ़र करने नहीं आता है, ठीक है। बस इसके लिए हम जल्दी आ नहीं पाते हैं। और क्या बताएं आप लोग को, चाहे कुछ भी हो, हमको बुरा नहीं लगा है किसी भी बात से। आप ये मत सोचिएगा कि आपके ब्लॉग से हमको बुरा लगा है, पर चलिए ठीक है। जिसको जितना कहते हैं ना, जितना दिमाग रहता है इंसान उतना ही चलता है, तो बस वही बात है। और रह गई काजल का, अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं तो आपको बुरा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारे चैनल को नहीं जानते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं, फ़ोन करके भी बता सकते हैं। जैसे एक बार फ़ोन किए थे, हम आपके खिलाफ़ गए थे तो फ़ोन कर सकते हैं आप बेहिचक, हम नहीं बनाएंगे। और बीच में हम छोड़ भी दिए थे, इसके ही लिए छोड़ दिए थे, हम नहीं बना रहे थे। और आप किसकी बात करें किसकी बात नहीं करें ये हमको उससे कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, काजल के वीडियो से अगर हमसे आपको तकलीफ़ है तो आप मना कर दीजिए, बेहिचक हमको मना कर दीजिए, हम नहीं बनाएंगे। नहीं, ना ही काजल का सपोर्ट करेंगे और ना ही किसी का सपोर्ट करेंगे। हम जो कि ऐसा नहीं है, दुनिया पे बहुत सारे मैटर आते हैं, उस मैटर पे हम चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, काजल के साथ गलत होता है तो हम लोग बोलते हैं। अब काजल आप चाहें तो काजल को अपना सकते हैं, इतने 6 महीने 7 महीने से उसको लटका के रखे हैं। अब क्या सही है क्या गलत है तो आप ही जानेंगे, हम लोग नहीं जानेंगे। तो जो आप कह रहे हैं वक्त आएगा तो जवाब दिया जाएगा। अब किसको आप जवाब देंगे ये तो हमको नहीं पता है, ठीक है। पर अच्छा लगा आपका पेमेंट आ गया फेसबुक से, अच्छी बात है। भगवान करे आप लोग आगे बढ़ें। और हमको तो किसी से ना ही जलन है, ना ही कोई शिकायत है, ना ही शिकवा है। हम बस अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। और आप जो देखता होगा अच्छे तरीके से पहचानता भी होगा कि हाँ हम किस कैटेगरी के हैं, किसके यहाँ जाते हैं, किसके यहाँ नहीं जाते हैं। सब हमने बहुत जल्द सबको समझ लिया और बहुत जल्द सबका साथ छोड़ दिया। इसके लिए बस, और किसी से कोई गिला शिकवा हमको नहीं है। सब अपने अपने रास्ते, अपने अपने मेहनत से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने अपने मेहनत से कमा रहे हैं। और दोस्तों एक बात बता दें, किसका किसका पेमेंट आया है काजल के आने के बाद, वो आप लोग भी जान रहे हैं और विनोद भैया आप भी जान रहे हैं कि किसका पेमेंट आया है। जो कि 2 साल 3 साल तक मेहनत करते रहे, 6 साल तक, वहाँ उसका भी पेमेंट इनके वजह से आया है। तो चलिए हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हम तो यही कहेंगे, जिस थाली में खाना चाहिए उस थाली को छेद नहीं करना चाहिए। जिससे आप आगे बढ़िए उसको आप बदनाम मत करिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बदनाम करने के लिए लोग तैयार रहते हैं, ठीक है। आपके मुंह पे आपके जैसे बात करेंगे और उनके मुंह पे उनके जैसे बात करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो हमारा सिर्फ किसी के लिए नहीं है, कोई अपने पे दिल पे मत लेगा, ठीक है। जैसा कहते हैं ना, जो जैसा इंसान करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हैं, चाहे वो है, चाहे कोई भी हो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, बस दोस्तों। और ये इस चैनल को भी हमारे आगे से आगे बढ़ाइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।